नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। लगातार हम मेरठ की वो खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में मौजूद हैं और बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो पीएम मोदी मेरठ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वो यहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल यूनिवर्सिटी बन रही है। पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे और इसके निर्माण में करीब 700 करोड़ का खर्च आएगा। इससे वेस्ट यूपी में खेल क्रांति लाने की उम्मीद है। दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचे तो पीएम मोदी का जगह जगह लोगों ने किस तरीके से अभिवादन किया। दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं रैली स्थल की तस्वीरें, जहां पर पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है कि पीएम मोदी कब मंच पर आएंगे, कब अपना संबोधन देंगे और कब ये बड़ी सौगात यानी मेजर ध्यानचंद जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज मेरठ के लोग जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरठ को एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। इस सौगात से कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य जो है उन खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा जो खेल में रुचि रखते हैं। यानी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि उन खिलाड़ियों को अपने प्रैक्टिस के लिए, खेलने के लिए कहीं दूसरे शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब जब ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा तो आप सोचिए जो वहाँ के खिलाड़ी हैं उनके लिए कितनी बड़ी ये सौगात हो सकती है। क्योंकि वहाँ के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरठ, जिसे खेल की नगरी कहा जाता है, वहाँ पर एक ऐसा स्टेडियम बनकर तैयार होगा। और ये सौगात सोचिए नए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुँच चुके हैं, उन्होंने दर्शन पूजन भी किए हैं, शहीद स्मारक पहुंच के शहीदों को याद भी किया है। ये 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी ने जब पूजा अर्चना की, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब पीएम मोदी काली पलटन मंदिर के अंदर मौजूद थे, वो भी तस्वीर आपके सामने है। शहीदों को जब नमन करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और शहीद स्मारक की भी तस्वीर, जब शहीदों को याद किया गया, मंगल पांडे को जब नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बीच में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचे, मेरठ की सरधना जब पहुंचे, तो उनका लोगों ने किस तरीके से अभिवादन किया। और अब जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कार्यक्रम स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे तो वहां पर मौजूद जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी सौगात का इंतजार है। आज खेल यूनिवर्सिटी की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने वाली है। और ये जो यूनिवर्सिटी है, जो सौगात जिसकी मिलने वाली है, वो 36 हेक्टेयर में ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। इसमें सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा, हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाया जाएगा, 6 सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट बनाया जाएगा, फुटबॉल मैदान यहां पर होगा, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। क्या कुछ खासियत है इस स्टेडियम की, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इस स्टेडियम के शिलान्यास का इंतजार कर रहे हैं। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाया जाएगा। 35,000 की क्षमता का ये स्टेडियम होगा, 5,000 की क्षमता का ये ऑडिटोरियम होगा, प्रशासनिक भवन, हॉस्टल, आवासीय परिसर भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। अब देखिए, जब ये यूनिवर्सिटी बन रही है, जब ये स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, तो इसकी खासियत, इसकी सुविधाएं क्या कुछ है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। निशानेबाजी, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, कैनोइंग और साथ ही साथ कयाकिंग, 1080 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलेगी यहाँ पर। और जिम्नेजियम हॉल, साइकिल वेलोड्रम जो है, ये सब सुविधाएं जो हैं वो इस स्टेडियम में उन खिलाड़ियों को मिलेगी जो प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचेंगे। और इस स्टेडियम में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या तस्वीरें जो है वो नज़र आ रही हैं, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काली पलटन मंदिर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनके साथ राज्यपाल भी वहां पर मौजूद थी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। दूसरी तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे थे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विधि विधान से ये पूजा अर्चना की गई, वो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ ही साथ देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, वो भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल भी साथ में मौजूद है, वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो महा कवरेज है, वो लगातार हम आप तक तस्वीरें
के जरिए दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार मेरठ पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही साथ उन शहीदों को भी नमन किया गया। इसीलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भी पहुंचे थे, शहीदों को नमन करने के लिए भी पहुंचे थे, क्योंकि शहीदों को याद किया जा रहा है। 1857 की उस क्रांति को याद किया जा रहा है जब उस लड़ाई में देश के जवानों ने अपनी कुर्बानी दी थी। उन शहीदों को याद किया जा रहा है, उन शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है और लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पल का इंतजार है और कुछ ही पल के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे। और इसकी ये 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब मंगल पांडे को नमन किया गया, उनकी शहादत को याद किया गया और 1857 की उस क्रांति को याद किया गया कि क्या कुछ स्थितियां वहां पर नजर आई थी, वो भी उसे याद किया गया। तो उस वक्त की तस्वीर और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगल पांडे को याद करके उन्हें नमन किया, साथ ही साथ राज्यपाल भी मौजूद रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। फिर इसके बाद आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहे जब म्यूजियम का अवलोकन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वो भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजकीय संग्रहालय पहुंचे थे और उन प्रदर्शनी को भी देख रहे थे जो 1857 में क्रांति हुई थी। वो तस्वीरें जो है, वो प्रदर्शनी जो है, उन तस्वीरों के जरिए वो बातें जो है वो याद कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, अभी क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे और उस रैली को संबोधित करेंगे। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो जो संग्रहालय था, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, वहां से मैं निकले हुए उनके काफी समय हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो रैली पर पहुंचेंगे। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में बात करें, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तब उन्होंने छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर देखा। एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय संग्रहालय में जो स्वतंत्रता में सेनानी थे, जो 1857 के जो सेनानी थे, उनके जब उन्होंने झंडे को देखा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें काफी गौर से देखा। जब हमारी जो यहाँ संग्रहालय के प्रमुख से जब बातचीत हो रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वतंत्रता सेनानियों के झंडे थे उन्हें जब काफी गौर से देखा और उसके बारे में मैं वो जानकारी ली। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो झंडे पर जो निशान बने हुए थे उसमें कमल फूल के निशान बने हुए थे, साथ ही साथ एक रोटी के निशान बने हुए थे। कमल फूल का निशान बीजेपी के भी झंडे में है और स्वतंत्रता सेनानियों के झंडे में भी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर इसे मैं देखा और इसके बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब हमने संग्रहालय के बारे में पूछा तब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कई चीजों को देखा जो म्यूजियम में बना हुआ था। साथ ही साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले भी लगाए गए थे, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई। मंगल पांडे का जो यहाँ पर जो प्रतिमा बनी हुई है वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहां पर भी उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की। एक बड़ी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब हम संग्रहालय के प्रमुख से बात कर रहे थे तब उन्होंने साफ तौर पर मैं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त की कुछ ऑडियो में जो क्लिप भी है वो भी सुनाई गई है, तो इन सब चीजों के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई। एक बड़ी बात जो हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी चीजों को भी बड़ी सावधानियों से, बड़ी बारीकियों के साथ देखते हैं और इसी चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पर राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आए थे तब भी उन्होंने कई चीजों को काफी बारीकियों से देखा। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर स्वतंत्रता संग्रहालय से चले गए उसके बाद जब यह जनता के लिए खुला तो एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और सबने यहाँ पर खुशी जाहिर की। विशेष तौर पर जब मैंने बच्चों से यह पूछा कि क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर कौन आए हुए थे, तो सभी बच्चे बोल रहे थे यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और वो भी अब स्वतंत्रता संग्राम के जो संग्रहालय है उन्हें वो देख रहे हैं। तो एक बड़ी बात यहाँ पर आई है कि बच्चों के लिए भी प्रेरणा की बात जो है
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। और कई बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के साथ, गार्जियन के साथ यहाँ पर आए हैं। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है उसको वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 15 तारीख को यहाँ पर दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर जो है वो भी अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई है, जहाँ पर जो है वो दिल्ली की तर्ज पर ही एक लॉ जो है वो जलती रही है। दिल्ली में जिस तरह से हम इंडिया गेट पर देखते हैं कि वहां पर अमर जवान ज्योति की जो लॉ है वो लगातार जलती रही है, जलती रहती है, और जो सैनिक है उन्हें श्रद्धांजलि देती है। यहाँ पर भी वो लॉ में जल रही है। इसके साथ ही में जब हमने में इससे पे जुड़े हुए लोगों से बात की, ये जो लॉ के लिए जो गैस की व्यवस्था की जाती है वो गेल इंडिया की ओर से की जाती है। उनके में जब हमने अधिकारियों से बात की तब उनका साफ तौर पर मैं कहना था कि वो जो है वो जो जब वो ये सुनिश्चित करते हैं कि वे जवानों के की याद में जो अमर जवान ज्योति में जो बनाई गई है, यहाँ पर मेरठ में जो ज्योति बनाई गई है उससे लगातार गैस की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित हो। तो एक बड़ा माहौल, बड़ा दिन जो है वो यहाँ पर हम देखने को हमें मिल रहा है। हालांकि हमें यहाँ पर देख रहे हैं विनीत, ये समझा जा सकता है क्योंकि जो बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, 700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इस स्पोर्ट स्टेडियम जो बन रहा है। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो ये ध्यान मेजर चंद स्टेडियम बनाया जा रहा है जिसमें अभी वक्त लगेगा, 700 करोड़ रुपए के खर्च इसमें आएंगे, उसकी खूबियां क्या कुछ है, क्या सुविधाएं हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, निश्चित तौर पर अगर हम स्टेडियम की खूबियों के बारे में बताएं तो एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि यहाँ के लोगों से मेरी बातों में हो रही थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ के कई अधिकारियों से बात हुई, कई राजनेताओं से बात हुई, उनका साफ तौर पर मैं कहना था कि मेरठ की उत्तर प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो खेलों को लेकर के है। जैसा कि खेल के मापदंडों के बारे में अगर हम बात करें, लगातार बात करें, तो ओलंपिक्स में पदक लाना एक बड़ी बात मानी जाती है। और उत्तर प्रदेश में से ओलंपिक में भी कई खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 10 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। पैरा ओलंपिक्स में से भी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और दोनों में ही उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने मेडल जीते। तो एक बड़ी बात जो है वो यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश की भूमिका जो है वो खेलों में भी काफी है। जब हमने कई अधिकारियों से पूछा, कई मंत्रियों से हमने इस बारे में जानकारी ली, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह की जो व्यवस्था हो जाएगी, जिससे विभिन्न खेलों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था होगी। जैसा कि हम देखते हैं कि जिस तरह के टर्फ का प्रयोग किया जाता है, हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह के घास का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह के ग्रास का प्रयोग किया जाता है, अत्याधुनिक माहौल की व्यवस्था होगी, जिसके कारण कई मंत्रियों और कई अधिकारियों का दावा है कि जो हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण से विहीन हो जाते हैं या फिर उन्हें प्रशिक्षण लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक बड़ी बात बिल्कुल खिलाड़ियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया है ताकि उन खिलाड़ियों का भविष्य बनाया जा सके और आगे उनका भविष्य और उज्जवल हो सके। विनीत, आपसे ये भी समझना मैं चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 32 खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। 32 खिलाड़ियों में नोएडा के डीएम भी है सुहास एलवाई, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? संवाद कब करेंगे, बातचीत कब करेंगे उन खिलाड़ियों से? विनीत, क्योंकि ये अपडेट हमें मिल रहा है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं। कितनी देर बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि उनकी रैली में 16,000 जो खिलाड़ी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आपने कहा कि वे नोएडा के डीएम से भी मुलाकात में करेंगे, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ अन्य 16 खिलाड़ियों के साथ भी वो मुलाकात करेंगे। जैसा कि मैं पहले लगातार कह रहा था कि नोएडा के जो डीएम है उन्होंने पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीता था। जैसा कि लगातार उत्तर प्रदेश में के मंत्रियों अधिकारियों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जैसे जैसे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम अपने मूर्त रूप में आ जाएगा, यहाँ पर लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, लोगों को सुविधा होगी, इसके साथ ही साथ खिलाड़ियों को सुविधा होगी। साथ ही साथ जिस तरह से हम ओलंपिक्स में अभी कुछ ही मेडल्स जीत पाते हैं, आने वाले दिनों में अधिक से अधिक मेडल जीत पाएंगे। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए ना तो बाहर जाना पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग जो है वो ट्रेनिंग के अभाव में बेहतर प्रदर्शन ना कर पाए। इसलिए यहाँ पर जो प्रदेश का पहला जो स्टेडियम है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वो जो
बन रहा है, उसके बाद जो है वो लोग जो है वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो एक बड़ी बात जो है वो बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि मैं लगातार अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, नोएडा के डीएम से बात कर रहे हैं, उन्होंने भी पैरा ओलंपिक में मेडल जीता है, एक बड़ी बात है, देश के नाम को रोशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे भी पहले भी मुलाकात की थी, जब उन्होंने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की थी, पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की थी, और सभी से प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर संवाद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत संवाद में भी विश्वास करते हैं, व्यक्तिगत संबंधों में भी विश्वास करते हैं, और इसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विभिन्न खिलाड़ियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं। विनीत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं, अब कितना और वक्त लगेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल पर पहुंचेंगे? और इसके साथ ही साथ ये भी है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से लगातार हर अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे, तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्टेडियम को बनने में कितना साल लगेगा, कितना वक्त लगेगा? जी निश्चित तौर पर जैसा कि हमारी बात हुई, अधिकारी से बात हुई है, लगभग 2 साल के अंतराल में ये जो है 2 से 2.5 साल के अंतराल में ये स्टेडियम जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। काफी सहूलियत जो है वो भी यहाँ पर खिलाड़ियों को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात बिल्कुल विनीत अपने दर्शकों को अपडेट कर दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें डीएम भी मौजूद है, यहाँ पर नोएडा की डीएम सुहास एलवाई भी यहाँ पर मौजूद है, और सीधा संवाद कर रहे हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। 32 खिलाड़ियों की बात करें जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं, उनमें नोएडा डीएम सुहास एलवाई हैं, और प्रियंका गोस्वामी रेस वॉकर हैं, अनु रानी जो हैं जैवलिन थ्रो वो हैं जिन्होंने नाम रोशन किया, विवेक चिकारा है, पैरा तीरंदाजी में इन्होंने नाम कमाया था। इसके साथ ही साथ ललित उपाध्याय हैं, हॉकी टीम के हैं, सतीश कुमार यहाँ पर है जो बॉक्सिंग चैंपियन है, शिवपाल सिंह जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है जो कि जैवलिन थ्रो में इन्होंने इसे पार्टिसिपेट किया था और अपनी जीत दर्ज की थी। इसमें प्रवीण कुमार भी हैं जो पैरा एथलीट्स में हैं, और इसके साथ ही साथ और भी जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद है जिससे सीधा संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसकी लाइव तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके साथ ही साथ ज्योति जो पैरा तीरंदाजी हैं, अजीत सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, दीपेंद्र सिंह पैरा शूटिंग। खिलाड़ियों के साथ आत्मीय संवाद करते माननीय प्रधानमंत्री जी। थोड़ा सा धैर्य संयम और रख लें। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए, और ये जो खिलाड़ी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राज्यपाल भी मौजूद है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और डिप्टी सीएम भी मौजूद है। माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हुए